अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बाज़ बड़े बड़े गुनाहों का बयान जिन पर बहुत सख्ती आई है। इसका फ़र्स्ट पार्ट मैं आपसे पहले भी बयान कर चुकी हूँ, जिसको मैंने अब भी पिंक हाइलाइटर से हाईलाइट किया हुआ है। आज इसका हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसको मैंने देखें ग्रीन हाइलाइटर से हाईलाइट किया है, ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी भी हो और समझने में भी। तो मैंने आपसे बयान किया था कि ऐसे बहुत से बड़े बड़े गुनाह हैं जिन पर यानी कि बहुत सख्ती बयान की गई है, जिन्हें हमें अपनी ज़िंदगी में नहीं करना चाहिए, और अगर हम करते हैं तो उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए, और अगर हम कर भी चुके हैं तो उन पर तौबा और इस्तिग़फ़ार करें और आइंदा उन्हें ना करें। तो उनमें से बाज़ जो बड़े गुनाह हैं जिन पर सख्ती आई है, उनमें नेक्स्ट है जी कुरान शरीफ पढ़कर भुला देना। अक्सर ऐसे होते हैं जो कुरान को हिफ्ज़ करते हैं, हाफिज़ बन जाते हैं, लेकिन बार बार उसे नहीं पढ़ते, नहीं दोहराते, तो उसे भुला देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह है जिस पर बहुत सख्ती और बहुत वईद दी गई है। नेक्स्ट है झूठ बोलना। झूठ बोलना भी बहुत बड़ा गुनाह है। ख़ुसूसन झूठी कसम खाना, खुदा के सिवा और किसी की कसम खाना, या इस तरह कसम खाना कि मरते वक्त कलमा नसीब ना हो। तो ये बातें देख लें कि कितनी अहम है कि हम लोग रोज़ की रूटीन में ऐसी बातें कर जाते हैं, झूठी कस्में खा लेते हैं, और हम यानी कि अल्लाह की कसम के सिवा यानी कि हम कहते हैं तुम्हारे सर की कसम, उस बच्चे की कसम, या इस तरह की कोई भी कसम खाना भी ना बहुत गुनाह है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। या फिर ये कहना कि इसे मरते वक्त कलमा नसीब ना हो, इसकी मौत अच्छी ना हो, तो ये सब बातें भी बहुत ही गुनाह है। नेक्स्ट है ईमान पर ख़ात्मा ना हो। किसी को ऐसी बद्दुआएं भी नहीं देनी चाहिए और ना ही अपने बारे में ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि कबूलियत का कोई भी लम्हा या वक्त हो सकता है, तो इसीलिए ऐसी बातों से ना परहेज़ करना चाहिए। खुदा के सिवा किसी और को सजदा करना, ये तो वैसे भी शिर्क में आ जाता है, और इसके बारे में मैं आपको वैसे भी पहले बता चुकी हूँ कि सजदा सिर्फ़ अल्लाह को ही जचता है और उसी को ही करना चाहिए, और किसी और को, जैसे अक्सर लोग मज़ारों पे, दरबारों पे जाते हैं और उनको सजदा कर रहे होते हैं, ये जी हमारे बड़े आलिम हैं, बड़े हमारे वली हैं, तो किसी को भी सजदा जायज़ नहीं है, सिर्फ़ अल्लाह को ही सजदा जायज़ है। अगर किसी ने किया है तो वो तौबा और इस्तिग़फ़ार करे और इस गुनाह से आइंदा भी बचे। नेक्स्ट है बिला उज़र नमाज कज़ा कर देना। नमाज कज़ा भी बहुत बड़ा गुनाह है। वक्त पर अदा करें और जल्द से जल्द अदा करें, ताकि आप जो है उसकी सख्ती से बच सकें, इस गुनाह की। किसी मुसलमान को काफिर या बेईमान या खुदा की मार या खुदा की फटकार, खुदा का दुश्मन वगैरह कहना। अब ये सब बातें भी जो हैं, अक्सर हम ऐसे बात कर रहे होते हैं जिस पर हमें गुस्सा आया हुआ हो, या हमारे घरों में भी यही रूटीन है, इवन कि अपने बच्चों को भी हम ऐसी बातें कह जाते हैं। तो इन सब से बड़ा ही गुनाह है, बहुत सख्ती आई है इन बातों पे, तो इन सब से बचना चाहिए। किसी का गिला शिकवा सुनना, यानी कि ये इस बात में आ जाता है कि जैसे हम किसी की ग़ीबत कर रहे हो, किसी की ग़ीबत भी ना करें और ना ही सुने। चोरी करना, ये भी बड़ा गुनाह है। ब्याज लेना का मतलब होता है जैसे हम रिश्वत लेते हैं जी किसी चीज़ की, तो इसको ब्याज भी कहा जाता है, तो ये भी बड़ा गुनाह है। अनाज की गरानी से खुश होना, यानी कि अगर हमारे पास गंदम है और उसका रेट पहले कुछ था लेकिन अचानक बढ़ गया है, तो जिससे अक्सर जो है गरीब तबके को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो इससे हमें खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी सही दाम पे मदद करनी चाहिए। आगे है जी मोल चुकाकर पीछे ज़बरदस्ती से कम देना। तो ये बातें भी जैसे हैं, ये भी गलत है। गैर महरम के पास तन्हाई में बैठना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, और आजकल के जो दौर हैं इसमें तो इस चीज़ को मायूब भी नहीं समझा जाता। तो कोशिश करें कि ऐसे कामों से बाज रहें, और अगर कर भी चुके हैं तो उसका तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। जुआ खेलना, ये भी बड़ा गुनाह है जी। बाज़ी औरतें और लड़कियां बद के गीटे या कोई और खेल खेलती हैं, ये भी जुआ है। ये एक पुराने ज़माने का खेल है जो अब तो नहीं खेला जाता, तो इसमें भी यानी कि जुए की तरह का ही खेल होता है, तो इससे भी परहेज़ करें। काफ़रों की रस्में पसंद करना, जैसे हिंदू कर रहे होते हैं या किसी और मज़हब के लोग, जो हमें अक्सर पसंद आ जाती है और हम चाहते हैं कि हम अपनी शादियों में भी इनको रिवाज में रखें, तो ये सब भी बड़े गुनाह हैं। खाने को बुरा कहना,
یہ تو میں کہتی ہوں ہر گھر میں ہی روٹین ہے، آج یہ سالن اچھا نہیں ہے، آج اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہے، تو کسی بھی کھانے کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ نیکسٹ ہے ناچ دیکھنا، راگ باجا سننا، قدرت ہونے پر نصیحت نہ کرنا، کسی سے مسخرہ پن کر کے بے حرمت اور شرمندہ کرنا، کسی کا عیب ڈھونڈنا۔ دیکھیں یہ سب باتیں بھی ہیں جو وہ بڑے بڑے گناہوں میں شمار ہوتی ہیں، اور ان پر بڑی سختی آئی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کو کوئی اچھی بات پتہ ہے اور کوئی آپ کے سامنے غلط کام کر رہا ہے اور آپ اسے نصیحت کر کے روک سکتے ہیں، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ پھر بھی گناہ گار ہیں۔ اور کسی کا یعنی کہ مذاق اڑانا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو توتلا بولتے ہیں یا اٹک اٹک کر بولتے ہیں، تو ان کی سب لوگوں کے سامنے یعنی کہ مذاق اڑانا، انہیں شرمندہ کرنا کہ وہ بات نہیں کر سکتے یا بول صحیح نہیں سکتے، یا کسی کا اس کا نام بگاڑ بگاڑ کے بلانا، یا کسی کا عیب ڈھونڈنا کہ اس میں کیا برائی ہے، یعنی کہ کسی کی آنکھ بھینگی ہے یا کچھ بھی ایسے مسائل، یہ سب جو ہے ان سب باتوں سے ہمیں پرہیز بھی کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس سے روکیں۔ تو یہ آج میں نے آپ کو یہ ٹاپک بتا دیا ہے کہ کون سے ایسے بڑے گناہ ہیں جن پر بہت سختی آئی ہے، تو انشاءاللہ آپ بھی اس کو فالو کریں گے، میں خود بھی کروں گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ بہت اچھے بیان کے ساتھ میں آؤں گی۔ آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ نیکسٹ جو ہے ایک بہت اچھے سے بیان کے ساتھ میں آپ کے پاس آؤں۔ اللہ حافظ۔